साथियों, 31 मार्च को मैंने एक संबोधन आपके बीच में प्रस्तुत किया था, जिस दिन हमारा बैंक कैनरा बैंक में अमलगमेट होने जा रहा था। आज लॉकडाउन के काफ़ी समय बाद एक बार पुनः मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल से हमारा बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया। हालांकि हमारे पास इस बात का अवसर नहीं है कि हम प्रबंधन से बैठ के आमने सामने कुछ विषयों पर बात कर सकते। लॉकडाउन खुलने के बाद ही ये हमको अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जहां हम लोगों को एसेंशियल सर्विसेज अटेंड करनी थी, हमने ये देखा कि प्रबंधन ने लगातार एक के बाद एक निर्णय लेते हुए सर्कुलर दर सर्कुलर इशू करते हुए, चाहे वो बैंक की फंक्शनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टाफ के एचआर मैटर से रिलेटेड हो, पर एक कौतूहल भरी स्थिति कर्मचारियों में उत्पन्न हो रही है। नए नए रीऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम भी हमारे बीच में आए। हालांकि अभी मेरी सूचना के हिसाब से जो भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो धरातल पर पूरी तरीके से कार्य करने की स्थिति में नहीं है। हम अभी पुराने सिस्टम में ही चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज हमको और हमारे बहुत से साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा विषय रीजनल ऑफिस पे या किसके द्वारा और किस सर्किल ऑफिस पे टेकअप करें। अच्छा तो ये होता कि प्रबंधन लॉकडाउन पीरियड तक यथावत स्थिति में कार्य करता रहता और लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक अच्छी चर्चा के उपरांत अगर चीजें लागू हो तो उनके नतीजे और परिणाम और भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। वर्तमान में कुछ समस्याएं साथियों को हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेजेस द्वारा अपने साथियों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी विषय इतने ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं, समस्याएं कुछ इस प्रकार की हैं कि ऐसा लगता है कि सामने आमने भी अगर उस पर बातचीत हो तो शायद कुछ क्लियरिटी होगी। इसी उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। आज हम यूनियन ऑफिस कल से खोलने के बाद बैठ रहे हैं। हमारे बीच में यूपी स्टेट कमेटी के हमारे कुछ युवा साथी मौजूद हैं जो पदाधिकारी भी हैं। इनके बीच में भी वही कौतूहल है जो बाकी देश के कर्मचारियों के बीच में है। तो मैं प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से जो तुरंत की हमारी अलाउंसेस से संबंधित मामले हैं या फौरी तौर पर जो उनको कुछ जानकारी चाहिए उसके संबंध में अवश्य उत्तर देते हुए संगठन की स्थिति स्पष्ट करूंगा। और हम ये प्रयास भी करेंगे कि प्रतिदिन या हर अल्टरनेट डे पे जो भी इस तरीके के विषय जो जन सामान्य के समझ में आने या उनसे संबंधित हैं, हम उन पे यहाँ चर्चा करके प्रश्न उत्तर के माध्यम से संगठन द्वारा अपनी वस्तु स्थिति आपके प्रस्तुत रखें। मैं चाहूंगा, मेरे साथी आशीष मौजूद हैं, इन्होंने मुझे एक प्रश्न दिया था अलाउंसेस का मामला। वर्तमान में अभी जो फिलहाल तुरंत हमारे साथी इस बात का उत्तर चाहते हैं कि हमारे मंथली अलाउंसेस का क्या होगा, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। मैं बहुत स्पष्ट अपने साथियों को कहना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने इसको स्पष्ट किया है कि हम लोग जो स्पेशल पे कैरिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हम उस रेगुलर वैकेंसीज पे स्पेशल कैरिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। रेगुलर परमानेंट बेसिस पे हमको उसके जो अट्रैक्टेड सैलरीज स्पेशल पे हैं वो मिल रही हैं। हमारे हर तरीके के परमानेंट वेजेस की डिफिनेशन में उसको जोड़ा जाता है, चाहे हम एलएफसी के टाइम लीव इनकैशमेंट ले रहे हों, चाहे हम लोन फैसिलिटी के लिए अपने पर्टिकुलर्स फिल कर रहे हों, यानी हर चीज में और हर तरीके से हम वर्षों से उसी कार्य को कर रहे हैं जो उस स्पेशल पे कैरिंग पोस्ट की ड्यूटीज हैं और हमको वो स्पेशल पे हो रही है। सिंडिकेट बैंक के सिस्टम में हम वो सैलरी के संग प्राप्त कर रहे थे, कैनरा बैंक के सिस्टम में हमको वो सैलरी के संग प्राप्त नहीं हुआ। सैलरी के संग प्राप्त न होने की वजह से कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हम लगातार कैनरा बैंक के प्रबंधन से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने एआईबीए की लीडरशिप के भी संज्ञान में चीज़ों को डाला है। कैनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन जो हमारा एआईबीए का संगठन है और आगे चल के हम जिसके संग इंटीग्रेट होने के लिए पूरी प्रक्रिया में जाने की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी लीडरशिप को भी हमने इस बात से अवगत कराया है। उन्होंने भी अपने तरीके से प्रबंधन के सम्मुख बात को रखा। वर्तमान स्थिति यह है कि हमको अभी तक अलाउंस नहीं मिले थे और कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि हम किस तरीके से क्लेम करें। मैंने लगातार इधर 2 बार एचआर के उच्च अधिकारियों से भी बात की है और अपने साथियों से भी बात की है। मुझे वहां से भी यही सलाह दी गई है कि इस विषय को वो अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो हमारा SWB का अलाउंस हो, हेड कैशियर अलाउंस हो, रोटेशन अलाउंस हो, स्क्वेंजिंग चार्जेस हो, मोबाइल एक्सपेंसेस हैं, या वो चीज़ें जो हमको
माहवारी बेसिस पे मिलती हैं, अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, उस पे वहां अध्ययन और चर्चा वो कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि हार्मोनाइजेशन के बाद ही बैंक में ये लागू की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हमको यही अभी सलाह दी गई है प्रबंधन द्वारा भी और हमारे साथी संगठन द्वारा भी। हम अपने साथियों से भी यही आग्रह करेंगे कि हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दिए हैं, क्लेम हमारा लॉन्च्ड है, लेकिन कैनरा बैंक के सिस्टम को वो चाहते हैं कि हम उसमें इनपुट में भर के ब्रांच के थ्रू सर्किल ऑफिस को भेजें। हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है उस सिस्टम को फॉलो करने में। तो इस माह का, अप्रैल माह का जो भी अलाउंसेस वगैरह आपको क्लेम करने के लिए उनका इनपुट फॉर्मेट आ रहा है, उसमें भर के ब्रांच के द्वारा आप सर्किल ऑफिस भिजवाएं। अगले माह के वेतन से पहले हम प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि प्रबंधन इस पे समुचित निर्णय लेगा और एक सही सिस्टम इसका डेवलप होगा, क्योंकि सिंडिकेट बैंक के स्टाफ ये परमानेंट स्पेशल पे, परमानेंट बेसिस पे पा रहे हैं, जिसको हार्मोनाइजेशन के तहत भी रोका नहीं जा सकता, बल्कि कैनरा बैंक के साथियों को वो एक्सटेंड होनी चाहिए, ऐसी हम लोग आशा करते हैं और यही गजट नोटिफिकेशन का भाव भी है। कुछ और भी प्रश्न आपके बीच में होंगे, मैं उनका एक एक करके उत्तर दूंगा। धन्यवाद।